Hello, good morning, my dear students. Today we are starting second chapter from your first flight. The name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by himself, Nelson Rolihlahla Mandela. After a long fight and imprisonment of 27 years, Nelson Mandela worked closely with President F.W. de Klerk's government to draw up a new constitution for साउथ अफ्रीका. उन्होंने 27 साल करीब वो इम्प्रिजनमेंट में रहे, यानी कि कैद में रहे. क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे और फ्रीडम फाइटर का घर जेल ही होता है. तो उन्हें 27 इयर्स तक उनके ऊपर केस चला और उनको जेल में ही रखा और फिर वो छूटे वहाँ से बाइज्जत बरी हुए और उन्होंने F.W. डे क्लार्क की गवर्नमेंट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और वो गवर्नमेंट कौन सी है? साउथ अफ्रीका की. ही रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 1993. उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला 1993 में. अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अपार्थीड क्या है? व्हाट इज़ अपार्थीड? अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम जो लोगों को उनकी जाति के और नस्ल और रंग रूप के आधार पर उनको अलग करता है. दिस इज़ अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम दैट वाज अप्लाइड इन साउथ अफ्रीका. सो ओपन योर बुक on page number 17. Now we throw light on this chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders in South African soil. ये 10 मई का दिन था और ये बहुत भव्य उत्सव या कहना चाहिए कि ये उद्घाटन समारोह उस समय होना था जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूल उस दिन से लागू होना था. तो उसका ये इनॉग्रेशन, उसका ओपनिंग सेरेमनी थी और पूरे इंटरनेशनल लेवल से लीडर्स वहाँ पर आके इकट्ठे हुए इस सेरेमनी में इनको रेस्पेक्ट देने के लिए. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और देखिए इनफॉर्मल जो ये सेरेमनी थी, ये प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स की बलुआ पत्थरों से निर्मित सुंदर सी रंग भूमि में आयोजित थी जिसके ऊपर कोई छत नहीं थी. और कई दशकों से 10 years पीरियड इज कॉल्ड 1 decade. तो कई दशकों से यहाँ पर गोरे लोगों का राज था और उनकी सर्वोच्चता यहाँ पर कायम थी. और अब यह तरह तरह के रंगों के लोगों और दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट जो है नॉन रेशियल गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट वहाँ पर स्थापना होने वाली थी. और तरह तरह के लोगों को यहाँ पर पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस, यानी कि तरह तरह के लोग
वहाँ पर मौजूद थे अलग अलग देशों के। एक जैसे डिफरेंट कलर्स होते हैं, इस तरह से डिफरेंट नेशंस के लोग वहाँ पर उस फंक्शन की शोभा बढ़ा रहे थे। ऑन द लवली ऑटम डे, दिस डे वॉज ऑफ ऑटम सीजन। On that lovely autumn day, it was accompanied by my daughter Zinani, who is the narrator, Nelson Mandela himself, and his daughter, her name is Zenani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. तो इस दिन, उस सुंदर जो ऑटम की ऋतु थी, उस दिन मेरी बेटी जैनानी मेरे साथ थी और स्टेज पर सबसे पहले श्री डी क्लार्क को सेकंड जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट की जो प्लेज यानी कि शपथ दिलाई गई। Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said. थोबो म्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली। When it was my turn, who is Nelson Mandela. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution. मैंने इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी तरह से पालना करने की फिर मैंने pledge ली, and to devote myself to the well, and to give my whole time to the betterment of the Republic and its people. Okay, to the assembled guests and the watching world. This pledge I took before the assembled guests and the world which was watching that time. I said, what he said? Today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. This was the newborn liberty and freedom. What he said in his pledge, today all of us do, by our presence here, confer glory. Confer means take the pledge, confer the glory and hope to newborn liberty. And out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born on society of which all humanity will be proud. यानी वो ये कहते हैं कि जब उनकी बारी आई तो वो कह रहे हैं कि संविधान का पूरा पालन करेंगे और गरिमा बनाए रखने और उस रिपब्लिक और जनता की भलाई के लिए अपने को समर्पित लेने की शपथ खाई। एंड वो जो असेंबल्ड गेस्ट थे और टेलीविज़न के माध्यम से दुनिया भर के लोग उनको सुन रहे थे और वो कहते हैं कि आज हम सब यहाँ अपनी प्रेजेंस से एक न्यूबॉर्न मीन्स इन्फेंट, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम,
न्यूबॉर्न लिबर्टी को हम एक गौरव और आशा प्रदान करते हैं। उस असाधारण मानवीय त्रासदी यानी कि जो डिज़ास्टर, कौन सा, जो इतने साल तक ये ह्यूमन डिज़ास्टर के रूप में इनका राज रहा, किसका, ये वाइट पीपल का, जो बहुत दिनों तक जारी रहा। यहाँ पर ह्यूमन डिज़ास्टर मीन्स मानवीय त्रासदी, जो इनका राजकाज था घोरे लोगों का, ये बड़ा फुल ऑफ टायरनी एंड फुल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इतने साल तक लोगों को उन्होंने बहुत शोषण किया और उनको सताया। उसके अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऐसा सोसाइटी वहाँ पर बननी चाहिए जिस पर पूरे ह्यूमैनिटी को जो है गर्व होना चाहिए। We who are outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम जो अभी कुछ समय पहले तक जो वाइट एम्परर्स थे, रूलर्स, उनके ज़रिए जो भी राज होता था और विधि जो गैर कानूनी होते थे, को आज हमारी अपनी ही धरती पर दुनिया भर के देशों का इसकी मेज़बानी बनने का एक रेयर राइट उनको दिया गया है ना। यानी कि उनके बुरे और टायरनी से भरे हुए राज को ख़त्म करके एक नया राज यहाँ पर कायम किया, एक नया सूरज उगा है जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, है ना। हम अपने उन सभी गेस्ट और इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक्स कहते हैं जो यहाँ हमारे देश के लोगों के साथ न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवीय गरिमा के लिए उनकी सामूहिक विजय को हासिल करने के लिए आए हैं। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation here means freedom for restriction। रुकावट की जो बातें होती है, रेस्ट्रिक्शंस की, वो फ्रीडम नहीं होती है। इन सब को ख़त्म करके जो आज़ादी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एमेंसिपेशन। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम यहाँ शपथ खाते हैं या शपथ लेते हैं कि सब लोगों को आज़ादी मिलेगी। किस चीज़ से? गरीबी से। जो गरीबी से वो परेशान हैं और बंधे हुए हैं बुरी तरह से। और डिप्राइवेशन मीन्स जो वंचित हैं अच्छी जॉब से, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ से। और सफरिंग, जो परेशान है। और जेंडर मीन्स लिंग भेद एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरे और भी डिस्क्रिमिनेशन हियर मीन्स बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली। डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना। जैसे कहते हैं ना कि शक्ल देख के तिलक लगाना, यानी कि कोई पावरफुल हुआ तो उसके सामने उसको बहुत इज्जत से ट्रीट करते हैं, और जो वीक हुआ, पुअर हुआ, उसको हम जो है इतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस the oppression of one by another। अब कभी भी नहीं ऐसा जो है शोषण और
क्या कहते हैं, इस तरह की जो अमानवीयता है उसका कभी भी सामना नहीं करेंगे लोग, और ना ऐसा कोई एक्सपीरियंस उनको होगा कि एक इंसान दूसरे के ऊपर अत्याचार करे। ऐसा अब कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ह्यूमन अचीवमेंट का जो सूरज है वो कभी भी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, आओ हम आज़ादी को राज करने दें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को ईश्वर आशीष दे। पेज नंबर 19। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. After some times, what happened? हम सभी ने बड़ी सरप्राइजिंग वे में अपनी आँखों को ऊपर उठाया जब साउथ अफ्रीका के जेट विमान और हेलीकॉप्टर्स और फोर्स को ले जाने वाले विमान एक भव्य प्रदर्शन करते हुए क्रमशः, यानी कि इन अ रो, पंक्तिबद्ध होकर एक अजीब सी, एक बहुत ही सुपर फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गरजते हुए गुजरे। और ये बहुत जो है कि ऑसम ओकेजन था। इट वॉज एन ऑसम ओकेजन व्हेन दे वर टेकिंग ओथ एंड द जेट एंड एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स वर फ्लाइंग ओवर that place and making different designs. And it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. और ये न केवल ये एक अपना शो नहीं करना था इनको, बल्कि सेना का लोकतंत्र के प्रति जो डेमोक्रेसी है उसके प्रति एक इज्जत और सम्मान, और जो नई सरकार बनी और जो नई स्वतंत्रता वहाँ पर लागू हुई, जो सरकार ने, जो लोकतंत्र ने उनको स्वतंत्रता दी तथा उचित रीति से चुनी गई, उसके प्रति जो लॉयल्टी, वफादारी दिखाने का उनका ये एक तरीका भी था। दे वर लॉयल एंड फेथफुल टू द न्यू नेशन, टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, टू अ न्यू गवर्नमेंट, and that had been freely, fairly and elected. Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, केवल कुछ ही क्षणों में पहले दक्षिण अफ्रीका के जो रक्षा बल हैं और पुलिस के उच्च अधिकारियों, जिनके सीने बीते दिनों के फीतों और पदकों से सजे हुए थे, सीनों पे their chests were adorned with medals and ribbons. उन्होंने मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी की शपथ ली। Finally, the chevron of Impala jets left smoke trail. जो शेवरॉन नाम का एम्पाला जेट है, उसने जो है उसका एक लाइन से, मतलब तरह तरह के कलर्स में वो धुआं छोड़ता हुआ गया, है ना। एक अलग ही कलर, सेम कलर की धुएं की एक लाइन पीछे बनती गई,
trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. जो नए साउथ अफ्रीका का जो नया झंडा है, फ्लैग है, उसके अंदर जो कलर्स हैं उस कलर के स्मोक यानी कि धुआं वो उसने छोड़ा और ये जाहिर किया कि एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में फ्लैग उड़ रहा है, न्यू गवर्नमेंट का, न्यूली बॉर्न लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक कंट्री का. द डे was symbolized for me by the playing of our two national anthems. ये दिन था मेरे लिए, दिन एक सिंबलाइज्ड हो गया क्योंकि इस दिन दो नेशनल एंथम्स बजाए गए. एंड विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सिकेलल अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग, ये अफ्रीका का है, कोजी सिकलन और ब्लैक्स जो गा रहे थे, ये जो कोजी सिकलन ये था वाइट्स का नेशनल एंथम और ब्लैक्स का था डाई स्टैम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. ये रिपब्लिक का यानी कि गणतंत्र का, लोकतंत्र का ये पुराना एंथम था. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. देखो, हालांकि वो राष्ट्रगानों की धुन नहीं जानते थे, वो जो भी अदर कंट्रीज से डिग्निटरीज आए थे वो नहीं जानते थे, वे जिनसे वे कभी अत्यधिक घृणा करते थे, वे जल्दी ही इन शब्दों को अपने दिल में उतार लेंगे, ऐसा किसी को मालूम भी नहीं था. तो वे इतना रेस्पेक्ट और इतना मतलब उनको ऑनर वहाँ पर मिलेगा. इस तरह से आई फिनिश दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर and in the next video I will continue from 19 page on the day. Okay, take care of yourself, bye, and read this chapter again at home